वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लीड कोड पीओडीडी। आज हम आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड की, विच इज 1353 प्रॉब्लम, विच इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट्स दैट कैन बी अटेंडेड। सो यहाँ पे कुछ सिंपल इनपुट दिया होगा हमारे पास में। इनपुट के अंदर वेक्टर हम इसे अज्यूम कर सकते हैं। अगर सीपी की बात कर रहा हूँ, लाइक सीपीपी की बात कर रहा हूँ, C++ की बात कर रहा हूँ अगर मैं, तो एंड अगर जावा की बात करूँ तो एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट हम यहाँ पे इसको कंसिडर कर सकते हैं। वी हैव टू एलिमेंट्स, 0th एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, ये इस लाइक डे 1 से लेके डे 2 के बीच में इसको कभी भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसका भी सेम चीज़ है, डे 1 से लेके डे 2 के बीच में कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। सॉरी, डे 2 से लेके डे 3 के बीच में कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। एंड फॉर दिस डे 3 टू डे 4 के बीच में इसको कभी भी हम यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। इसका ऐसा करके यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है यू कैन अटेंड all the 3 events. One way to attend them all in the as shown. Attend the first event on our day 1, attend the second event on day 2 and attend the third event on day 3. ठीक है, डी वाइज अटेंड करने का यहाँ पे सिक्वेंसली आपको बता रहा है। अगर यहाँ पे मैं अप्रोच डिस्कस करने की बात करूँ, लाइक ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, लाइक इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर इजीली आप इसको लाइक डबल एरेज के आप जो क्वेश्चन किए होंगे, 2D एरेज वगैरह के क्वेश्चन किए होंगे, तो आप इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अप्रोच की बात करूँ तो अप्रोच में क्या होगा, सिंपल सबसे पहली चीज़ क्या होगी, इसको शॉर्ट करना पड़ेगा मैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टेड है, ठीक है। शॉर्टेड होने के बाद में आपको क्या हम करना है, सिंपल करना है। लाइक मैंने डी ले लिया मैंने इसके अंदर, जिसके अंदर मैं यहाँ पे डी स्टोर मतलब डेज स्टोर कर रहा हूँ। सपोज डे 1 है मेरा, ठीक है। तो जिनकी भी पहली वाली यहाँ पे ये डे स्टार्टिंग डे है, तो जिनका भी स्टार्टिंग डे क्या है मेरे पास अभी करंट में, मैं मान सकता हूँ करंट में स्टार्टिंग डे क्या है, डी के बराबर है। तो किसका है, फर्स्ट वाले का है। तो मैंने फर्स्ट वाले का एंडिंग डे यहाँ पे पुश कर लिया, समझो यहाँ पे पी क्यू बनाई, प्रायोरिटी क्यू बनाई है मैंने, ठीक है। इसके अंदर मैंने पुश कर लिया, तो यहाँ पे ओनली मेरे पास में 2 आ रहा है। अब मेरा करंट डे क्या है, 1 है। अगर 1 से छोटा कुछ भी प्रायोरिटी की क्यू के अंदर है, टॉप पे है, उसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको अटेंड कर सकता हूँ अभी। तो मैंने अटेंड एक बना रखा है, ए नाम से बना रखा है। मैं उसकी वैल्यू इनिशियली 0 थी, इसको क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा, ठीक है। मैंने 1 कर दिया। अब यहाँ पे ये लूप वर्किंग में आ चुका है, वो लूप का काम हो चुका है। हमने इसकी वैल्यू चेक कर ली, यहाँ पे एलिमेंट को पुश कर लिया, इसका इंक्रीमेंट कर दिया कि हम अटेंड कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, डे की जो हमारी वैल्यू उसको इंक्रीज करेंगे, बाई 2 हो जाएगा वो हमारा। अब 2 के लिए मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो ये वाला आ सकता है, इसका एंडिंग पॉइंटर क्या है, 3 है। तो 3 को यहाँ पे मैंने पुश कर लिया, ठीक है। अब हमारा करंट डे क्या है, 2 है। 2 से स्मॉलर कुछ इसके अंदर है क्या, नहीं है। अब टॉप कौन होगा, प्रायोरिटी क्यों हम यहाँ पे मैक्सी वाली बात करते हैं, पहले कौन निकल के आएगा मेरे पास में, 3 निकल के आएगा। तो 3 के लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अटेंड कर लूंगा फिर से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम अटेंड हो जाएगा। देन उसके अंदर क्या होगा, डे 3 पे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है। क्या आ चुका हूँ, डे 3 पे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। एंड इसके बाद में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ओके डे 3 पे मैं आ चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 4 के लिए चेक कर रहा हूँ, ठीक है। 4 यहाँ पे इंसर्ट कर लूंगा सिंपली, प्रायोरिटी के अंदर मैंने यहाँ पे 4 इंसर्ट कर लिया। सो मैं यहाँ पे डे 3 के लिए यहाँ पे इंसर्ट कर पा रहा हूँ, तो ये इजीली हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो टोटल 3 डेज की यहाँ पे मैं काम कर पा रहा हूँ। लाइक मुझे क्या करना है, डे का काउंट लेके चलना है, डे को इंक्रीमेंट करते हुए चलना है, एंड प्रायोरिटी को मेंटेन करते हुए चलना है। साथ में मुझे क्या करना है, अपने अटेंड वाले सेक्शन को, अटेंड वाले वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते हुए चलना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसके कोड की बात करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो कोड यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख कर रखा है। स्टार्टिंग में आपको क्या पता है, इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट करके रखा हुआ है। फिर मुझे आई को 0 से लेके लास्ट वाला एलिमेंट तक रन कराना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे आई इक्वल 0 ले रखा है। एन में मैंने वो वेरिएबल ले रखा है, कितने नंबर ऑफ हमारे पास में इवेंट यहाँ पे अवेलेबल है टोटल। सारे इवेंट्स के लिए हमें यहाँ पे लूप लगाना होगा। अटेंडेंस को यहाँ पे लाइक अटेंड किया है नहीं किया, इसको स्टार्टिंग में 0 रख रखा है कि कितने अटेंड किए हुए हैं। यहाँ पे प्रायोरिटी क्यों बना लिया, ग्रेटर एंड का मतलब क्या है, मिन ही वाला बना लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या कर लिया, डे 2 यहाँ पे मैंने मतलब डे 1 से स्टार्ट कर लिया। एंड वाइल आई लेस देन एन, एंड यहाँ पे क्या दिया एक और कंडीशन, जब तक मेरा प्रायोरिटी क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक मैं इस कंडीशन को यहाँ पे रन करूंगा, ठीक है। अब मैं लूप में यहाँ पे देख लिया आई लेस देन एन, मतलब अगर मुझे नया एलिमेंट पुश करना होगा तो उसके लिए क्या होगा, मेरा जो आई है जब तक एन तक नहीं पहुंचता, मतलब सारे इवेंट खत्म नहीं होते। एंड जो करंट इवेंट है उसका जो क्या बोल सकते हैं हम, जो उसका जो स्टार्टिंग डे है वो अगर हमारे डे के इक्वल में है तो हम उसको यहाँ पे पुश कर लेंगे सिंपली, ठीक है। अगर नहीं है तो सीधा नीचे आएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि वो एम्प्टी है या नहीं है। अगर वो एम्प्टी नहीं है एंड उसका जो टॉप है वो लेस देन डे है, मतलब करंट डे मान लो सपोज यहाँ पे 2 है, एंड उसके अंदर जो मिनिमम नंबर है वो क्या है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, उस 1 को पॉप कर देंगे, ठीक है। जो मिनिमम नंबर से जो करंट डे से छोटे हैं उन सबको यहाँ पे हम पॉप कर देंगे, ओके सर। लाइक जिनका एंडिंग डे उस नंबर से कम है, लाइक जैसे मान लो किसी की रेंज 1 to 2 है, एंड मैं डे 3 पे आ चुका हूँ, तो मुझे पता है कि अब मैं डे 3 पे आ चुका हूँ, तो करंट में 1 2 दिया हुआ था, 2 मेरे पास पुश में होगा, तो 2 को यहाँ पे मैं रिमूव कर दूंगा। एंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
अगर मेरा जो स्टैक सॉरी जो मेरी प्रायोरिटी क्यू है वो क्या है, एम्प्टी नहीं है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे सिंपल क्या करना है, उसको ऊपर से जो क्या बोल सकते हैं हम, जो मिनिमम एलिमेंट है उसको पॉप करेंगे एंड हमने उसको अटेंड कर लिया, इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, अटेंड को प्लस प्लस कर देंगे एंड यहाँ पे सिंपल डे को प्लस प्लस कर रहे हैं। एट दी एंड हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे कितनी नंबर ऑफ मीटिंग्स हमने यहाँ पे अटेंड की है टोटल ओवरऑल। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सबमिट पे क्लिक करूंगा मैं, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी कंपाइल करके चेक कर चुका हूँ, कोड वर्किंग में है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में हमको हमारा आउटपुट शो कर रहा होगा, अभी लोडिंग में यहाँ पे शो कर रहा है एंड यू कैन सी दैट कि यहाँ पे हमारे आउटपुट में आ चुका है कि हमारे जो कोड है जितने भी टेस्ट केस लगे उन सब पे सक्सेसफुली पास कर चुका है। इसी के साथ डे 5 की हमारी स्ट्रीक कंप्लीट हो चुका है एंड हमने इस कोड को सक्सेसफुली यहाँ पे रन करा लिया है। सो ये थी आज की हमारी पीओटीडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पीओटीडी ऑफ LeetCode और GFG। सो टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।